रात से बड़ी खबर है, व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश, बड़ी और अहम खबर। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्यास जी तहखाने में करने का और जो पूजा चल रही है वो ये चलती रहेगी और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। हाँ, 227 और FAFO दोनों जी पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष का मेन तर्क क्या था? मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है। इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जिसको कि उन्होंने बलहीन पाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए क्या कहा कोर्ट ने? अब वो ऑर्डर आएगा, वो हम बता पाएंगे, अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे जी। प्रभाष पांडे फ्रॉम हिंदू साइड, विष्णु शंकर जैन साहब इसमें हैं और हरिशंकर जैन साहब, प्रदीप शर्मा। सर इसमें क्या हुआ आज पूरा बताएं जी। आज रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट नंबर 6 में आज फैसला सुरक्षित तो पहले ही हो गया था, आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो SLP करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी गए थे, वहां सुप्रीम कोर्ट कहा गया था कि यहाँ पर हाँ वो सुनवाई यहाँ पे करे, वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, SLP करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है SLP का। क्योंकि दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं। दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। एक छोटा सा मुस्लिम पक्ष के इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आदेश को जो कोर्ट ने खारिज कर दिया, हमारे खारिज नहीं किया है, एज इट इज किया है जी। हमारे साथ प्रभाष पांडे जी मैंने क्या हुआ है जी, जैसे मैं जी, जैसा कि जी फैसला आया है, उन्होंने मुस्लिम साइड की अपील, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की पिटीशन को बलहीन पाते हुए उसको खारिज किया है। ये कहा है कि जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज का था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का और पूजा जारी रखने का, वो आदेश एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद मुस्लिम साइड के पास ये ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे ये रिव्यू दाखिल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करें। मुस्लिम आज कोई तर्क नहीं हुआ, तर्क तो पहले ही हो चुका था। अब आज फैसला आया है और फैसला में उनकी तर्कों को कैसे उन्होंने रिबट किया है जज साहब ने, वो जब फैसला आ जाएगा वो हम तब बता पाएंगे। अभी जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा गया उसके हिसाब से उनकी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष के लिए अब ये तो भाई पूजा चलती रहेगी तो उनके लिए झटका तो है ही, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू बहुत मुझे जो लगता है वो स्पेशल अपील ही करेंगे। एक रिव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, वो जारी ही रहेगा जी। जल्दी से आओ, जल्दी हमारे साथ बातचीत। बता दें, प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। मानवेंद्र, सबसे पहले अपडेट दीजिए। हमारी कर चलिए, व्यास जी तहखाने में पूजा अधिकार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। व्यास जी एज इट इज जो फैसला था जिला जज का वही फैसला जारी रहेगा, उसे खारिज नहीं किया गया है। यह बड़ी खबर है, व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। खबर पर सारा जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े। मानवेंद्र, अपडेट। जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पहली याचिका जो थी वो 17 जनवरी 2024 का वो आदेश था जिसमें डीएम को
व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था और दूसरा आदेश 31 जनवरी का था, जिसमें यह कहा था वाराणसी जिला न्यायालय ने कि वहां पर हिंदू पूजा कर सकते हैं। उसके बाद पूजा शुरू हो गई थी, तो दोनों आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व किया था और अभी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी हैं। इसका सीधा मतलब है कि पूजा वहां पर जारी रहेगी, पूजा पर कोई रोक नहीं है और जिस तरह से वाराणसी जिला न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसको एज इट इज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी रखा है। कोई रोक नहीं है, मुस्लिम पक्ष के लिए किया है या जो फैसला था उसे एज इट इज रखा है। मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की मानवेंद्र हमारे साथ लगातार एक अपडेट देने के बने। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि वकील कह रहे हैं कि जो फैसला जिला जज ने सुनाया था वही फैसला अभी लागू रहेगा और साथ ही साथ दो याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जारी की गई थी उसे खारिज किया गया है। व्यास जी के तहखाने में यानी पूजा जारी रहेगी। माननीय जिला कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया था 17 जनवरी को और उसके बाद 31 जनवरी के फैसले में उन्होंने पूजा पाठ जो पूर्व में है 1993 तक जो है पूजा पाठ जो है धार्मिक क्रियाएं व्यास परिवार द्वारा जो किया जाता था सारी क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं उसको पुनः बहाल करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया था 31 जनवरी 2024 के फैसले में। इसके खिलाफ जो है वो अपील में चले गए थे, हाई कोर्ट गए थे, जहां हाई कोर्ट ने भी सुनवाई किया जो पिछले दिन और सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था और आज हाई कोर्ट ने भी माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना कि वहां पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहां पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाई कोर्ट ने लगा दिया है और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहां पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिससे ये न्याय जो है वास्तव में जो वहां जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वो पुनः जो है वो लगातार चलेगी, इस पे कहीं कोई रोक नहीं है और अंजुमन जामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मानवेंद्र का रुख कर लेते। मानवेंद्र, एडवोकेट साहब की बात हम सुन रहे थे, आप जब लाइव उनसे बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि जो फैसला था वो एज इट इज जारी रहेगा इलाहाबाद जो जिला जज का। ऐसे में खारिज वाला जो कंफ्यूजन हो रहा है वो जरा क्लियर करेगा कि अभी क्या तस्वीर निकलकर सामने आई। पूजा पाठ वाली बात तो निकलकर सामने आ चुकी कि पूजा पाठ जारी रहेगा जैसे एज इट इज पहले हो रहा था। दाखिल करें या फिर यहाँ रिपोर्ट दाखिल करें। प्रभाष पांडे हिंदू जी वकील साहब हैं, प्रभाष पांडे हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज क्या आदेश? जी, आज रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि वहां पूजा के खिलाफ, पूजा याचिका के खिलाफ और डीएम को अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर उन्होंने बनाया उसके खिलाफ जो दाखिल की गई थी उस पर उन्होंने फैसला आज सुनाया है। उस फैसले में उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, अभी पूरा आदेश अपलोड होना बाकी है, वो आदेश आ जाएगा तो हम टेक्निकलिटीज देखेंगे। लेकिन उन्होंने जो ऑपरेटिव पोर्शन में कहा है उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई दोनों याचिकाओं को उन्होंने बलहीन माना और उसको खारिज किया। जो डीएम अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है और जो वहां पूजा चल रही वो एज इट इज चलती रहेगी, यही फैसला आज उन्होंने दिया। अब इसके बाद इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रिव्यू दाखिल करें सेम जज के पास या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएं।
ये बताएं कि दोनों याचिकाएं को खारिज किया एक साथ? जी, दोनों को एक साथ खारिज किया। दोनों में ही टेक्निकली दोनों एक ही थी, सेम थी। उसमें एक ऑर्डर चैलेंज नहीं किया गया, दूसरे में एक ऑर्डर चैलेंज किया गया, तो दोनों ही सिमिलर ही थी। यानी जो 17 जनवरी और 31 जनवरी का आदेश था उसमें किसी तरह की रोक नहीं और इसके बाद पूजा जारी? जी, जारी रहेगी। ये तो एडवोकेट प्रभाष पांडे थे जो बता रहे थे। देखिए, समझना होगा कि जब मुस्लिम पक्ष उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट आया है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को इनकार कर दिया, तो यानी पूजा जारी रहेगी। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो आदेश था वो एज इट इज बना रहेगा। वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था और उसको रिजेक्ट कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इसका सीधा मतलब यह है, याचिका को मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दिया। इसका मतलब यह है कि उस आदेश को सही माना, यानी पूजा जो है वहां पर वो जारी रहेगी, उसमें किसी तरह की रोक नहीं होगी। तो ये टेक्निकल पॉइंट है। और जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मुस्लिम पक्ष के पास ये अभी भी मौका है कि वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष इस मामले में आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो वाद है वो सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार में तय होता है। चाहे हिंदू पक्ष के खिलाफ आदेश आए, चाहे मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आदेश आए, वो आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली तय करता है कि इस मामले में क्या आदेश लागू होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है मुस्लिम पक्ष के लिए, एक बड़ा झटका है। हिंदू पक्ष की जीत बड़ी जीत है। जिस तरह से पूजा शुरू हुई थी 31 जनवरी के आदेश के बाद, 1 फरवरी से वो पूजा लगातार जारी रहेगी, उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम जो तर्क दिए गए, तमाम जो दावे दिए गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको तथ्यहीन और बलहीन माना है। और ये एक तरह से, जिस तरह से हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वहां पर 93 से पहले लगातार पूजा होती आई थी, उसको सही माना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, क्योंकि वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को लेकर के कई सवाल मुस्लिम पक्ष ने उठाए थे और सभी तर्कों को, सभी उनके दलीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूजा का अधिकार हिंदुओं के पास बना रहेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये एक बड़ा आदेश है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष की आगे क्या रणनीति होती है। क्या इस आदेश को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं? सुप्रीम कोर्ट में वो तय है कि चुनौती देंगे, लेकिन कब चुनौती देते हैं ये देखना होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी कोई वर्जन उनका आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से आदेश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो वाराणसी जिला न्यायालय के जो 17 जनवरी का 2 आदेश थे, 17 जनवरी का डीएम को रिसीवर नियुक्त करने का एक आदेश था वाराणसी जिला न्यायालय का, जिसके बाद वाराणसी के जो जिलाधिकारी थे, डीएम थे, उनको वहां पर रिसीवर बनाया गया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था। दूसरा आदेश था 31 जनवरी का, जिसमें हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया था। तो उस आदेश के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष ने याचिकाएं दाखिल की थी। दोनों याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। यानी डीएम को रिसीवर नियुक्त करने का फैसला भी सही माना। ठीक है, बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में अब मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। मुस्लिम पक्ष तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, व्यास जी के तहखाने में एक तरफ पूजा जारी रहेगी और अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपील करेगा। मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए। मानवेंद्र, देखिए, इसी बात की आशंका आप जता भी रहे थे और कह भी रहे थे कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी मुस्लिम पक्ष नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, हमने देखा है, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि से जुड़ा मामला है, आखिरकार वो जाकर सुप्रीम कोर्ट से ही तय होता है। क्योंकि कोई भी पक्ष, इतना बड़ा मामला है, इतने इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं कि कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट से पहले मानता नहीं है कि उसके खिलाफ आदेश हुआ है, और जिसके खिलाफ आदेश होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में अपील जरूर मुस्लिम पक्ष फाइल करेगा। आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। स्पीच एक बाइट सुना देते अपने दर्शकों को, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी।
देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया।